Good morning, students. Today's our topic is food chain and food web. तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब. तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ अ फूड चेन. इज़ वेरी इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है. सिंपल समझना है कि चेन क्या है और वेब क्या है. आप सबको पता है चेन मीन्स होती है एक लंबी इंटरकनेक्टेड कोई चीज़ होती है, कॉल्ड द चेन. आप हैव यू सीन द ट्रेन के जो डब्बे होते हैं एक के दूसरे कनेक्ट होते हैं और बिना एक डब्बा निकल जाता है तो वो ट्रेन जो आगे नहीं बढ़ सकती. तो ये चेन होती है, तो किसी चीज़ की चेन बन जाती है. तो ये फूड चेन आवर एनवायरनमेंट आवर इकोसिस्टम में फूड चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्योंकि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो स्टार्ट होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं उसको जो खाता है, फिर उसको जो खाता है, तो हु ईट्स हूम. इसका सिंपल फंडा है हु ईट्स हूम, कौन किसको खाता है. तो इसमें क्या होगा कि कौन किसको खा रहा है. तो ये प्लांट्स है, तो प्लांट्स को कौन खा रहा है, जो खा रहा है उनको कौन खा रहा है. तो पूरी एक आवा एनवायरनमेंट में चेन बन जाती है. और स्टूडेंट्स ये चेन बहुत ज़रूरी होती है. इस चेन के होने से हमारा इकोसिस्टम एक बैलेंस रहता है, एक मेंटेन रहता है, एक इक्विलिब्रियम बना रहता है. ओके, तो फिर हम देख लेते हैं कि फूड चेन क्या है. उसके बाद हमें डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज़ द फूड चेन. ओके, द फूड और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर थ्रू द फूड चेन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, जैसे फूड के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है. ऐसे देखिए हम एनर्जी को खा रहे हैं, हम एनर्जी को किस फॉर्म में खाते हैं, हम फूड के फॉर्म में खाते हैं. जब हम खाना खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है. तो इसमें क्या होता है एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. तो फूड चेन का सिंपल फंडा है कि फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. अब एनर्जी कहाँ से आ रही है, फर्स्ट जो है प्रोड्यूसर जो है जहाँ से एनर्जी आ रही है वो आगे जाए ग्रेजुअली अब एंड तक ट्रांसफ़र होती रहती है. ओके, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फूड चेन इज कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रोड्यूसर आर प्लांट्स. अब सिंपल एज दैट कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं स्टार्टिंग जो जहाँ से फूड चेन स्टार्ट हो रही है, यानी जो ट्रेन का इंजन होता है वो इंजन क्या होता है, जैसे फ्यूल जाएगा तभी चेन जो है ट्रेन आगे बढ़ेगी. तो ऐसे ही क्या होता है आवर एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो होते हैं ओनली एंड ओनली प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ से फूड चेन स्टार्ट होती है. फूड चेन क्या है, प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस करते. मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं स्टूडेंट वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. ओके, तो जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वाटर इनटेक करते हैं और क्या होता है मिनरल्स को एब्जॉर्व करते हैं और क्या होता है फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो होती है वो एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज एनर्जी बनती है, ग्लूकोज फॉर्म होता है. ग्लूकोज फॉर्म होने से क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उससे क्या होता है वो प्रोड्यूसर होते हैं, वहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गई. अब जो एनर्जी है ये एनर्जी को क्या होगा, कोई अदर या वेजिटेरियन कोई खाएगा इनको, तो एनर्जी को यहाँ से खाएगा. तो एनर्जी क्या होगी प्लांट्स के पास, कैसे, सनलाइट से. ओनली एंड ओनली जो लाइट का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स क्या है, वो सनलाइट है. तो सनलाइट से जो प्लांट जब सनलाइट को एब्जॉर्व करके फोटोसिंथेसिस करता है स्टूडेंट्स, तो आगे क्या होती है ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेते हैं. अब इसको जब हर्बीवोरस या जो प्लांट्स को वेजिटेरियन को खाएगा तो ये एनर्जी वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी. कहाँ से ट्रांसफ़र हुई, प्लांट से. जो फर्स्ट प्रोड्यूसर है जो खा रहा है, जो हर्बीवोरस है जो वो खा रहा है, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो एनर्जी कहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, वेजिटेरियन में. अब इस वेजिटेरियन को कोई नॉन वेजिटेरियन खाएगा तो जो एनर्जी यहाँ आई थी प्लांट से वेजिटेरियन में, ये एनर्जी आगे और ट्रांसफ़र हो जाएगी. अब ये जो कार्निवोरस है, अब इसको अगला कोई बिग कार्निवोरस खाएगा तो एनर्जी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो एनर्जी धीरे धीरे फूड की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है. दिस इज ए फूड चेन. चेन में सिंपल एज दैट, चेन प्लांट्स से प्रोड्यूसर है, वहाँ से एनर्जी जो वेजिटेरियन से कार्निवोरस में एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है. तो फूड चेन में एनर्जी एक्चुअली फूड की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है. सो वी कैन से द फूड चेन बिगिन फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स विच इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ फूड. तो ओरिजिनल सोर्स फूड का क्या है, वो ग्रीन प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस करके फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाते हैं. ओके, the food chain represent a single direction or unidirectional transfer of energy, a list of showing who eats whom. फूड चेन में जो एनर्जी स्टूडेंट्स सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रही है, यानी एक चेन जो प्लांट्स हमेशा ही वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं. ऐसे नहीं कि पीछे से कार्निवोरस से जो वो है कि एनर्जी प्लांट्स की तरफ आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं. कोई कार्निवोरस है और वेजिटेरियन है, वो अपनी एनर्जी खुद नहीं बना सकते. ओके, तो जो प्लांट्स है वही एनर्जी बना रहे हैं. तो यहाँ से यूनि डायरेक्शन में या सिंगल डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. तो यहाँ पर सिंपल है हु ईट्स हूम, कौन किसको खा रहा है.
अभी आप स्टूडेंट की डायग्राम देख लीजिए, आप सिंपल से क्लियर कट, बहुत इजी टॉपिक है स्टूडेंट, एक बार समझ में आएगा। ये प्लांट्स क्या है ये देखिए स्टूडेंट, ये प्लांट्स है, प्लांट्स एक ग्रीन प्लांट्स है जो कि फोटोसिंथेसिस करके ये ग्रीन प्लांट के बताए फूड बना रहे हैं। अब ये फूड को कौन खा रहा है? वेजिटेरियन, एक छोटा इंसेक्ट खा रहा है इसको, और यहाँ से एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। अब एनर्जी आ गई, जिसने फूड लिया यानी फूड के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। अब इसको फ्रॉग खा रहा है, यानी इस वेजिटेरियन को स्मॉल कार्निवोरस खा रहा है, वो फ्रॉग खा रहा है, यहाँ से एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। और इस फ्रॉग को बिग कार्निवोरस खा रहा है, यानी स्नेक खा रहा है, यहाँ से एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हुई। और उसके बाद और बड़ा जो कार्निवोरस है यानी ईगल और फॉक जो है वो उसको खा रहा है। तो एनर्जी ऐसे स्टूडेंट्स ये फर्स्ट से प्रोड्यूसर से धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्रांसफ़र हो रही है। दिस इज कॉल्ड ए चेन। ये चेन बन गई ना स्टूडेंट्स, ये चेन की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। अभी देखिए फूड चेन आप सिंपल देखिए, सनलाइट है यहाँ स्टार्टिंग, देखिए इस साइड जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग देखिए, ये प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स कौन है? ओनली एंड ओनली प्लांट्स है। प्लांट्स इकलौते प्रोड्यूसर स्टूडेंट, हम प्रोड्यूस नहीं करते, हम जाके हम अर्न करते हैं, हम सोचेंगे हम अर्न कर रहे हैं, हम प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन हम सब उसको कंज्यूम करते हैं। हम बाजार से पैसे देकर उनको सामान को खरीदते हैं, लेकिन जो प्लांट को वेजिटेबल्स को खरीदते हैं, लेकिन खरीदते क्यों है? क्योंकि हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस करके सनलाइट से रॉ लेते हैं लाइट और फोटोसिंथेसिस करते हैं, वाटर लेते हैं, और यहाँ से क्या होता है इसके छोटे प्लांट्स जो छोटे जो होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं जैसे इंसेक्ट वगैरह, इनको खा लेते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर जो सिर्फ जो प्लांट्स को ही खाते हैं। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को, प्राइमरी क्योंकि केवल ये प्लांट्स ही खा रहे हैं, अब ये प्राइमरी कंज्यूमर को बड़ा कार्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर है। बेटा ध्यान रखिएगा, हमेशा कंज्यूमर जो होता है सेकेंडरी और टर्शियरी हमेशा वो नॉन वेजिटेरियन कार्निवोरस होता है। फिर ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है और टर्शियरी कंज्यूमर होता है हमेशा कार्निवोरस होता है। जो टर्शियरी कंज्यूमर होता है वो सेकेंडरी वालों को खाता है, क्योंकि वो छोटे एनिमल्स को खाता है, और जो टर्शियरी होता है वो बड़े एनिमल्स को खाता है। तो सेकेंडरी छोटे एनिमल्स को खाता है और टर्शियरी तो बड़े एनिमल्स को खाता है। ओके, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है? जो केवल प्लांट्स खाता है। अब प्लांट्स जो खाने वालों को जो खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस हो गया। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाता है, यानी जो बड़ा है छोटे उससे बड़े खाता है, वो टर्शियरी कंज्यूमर कहलाता है। ओके, दिस इज़ ए फूड चेन। ओके, आप ये डायग्राम देख लीजिए थोड़ा, ये छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है और बड़ी मछली उससे बड़ी मछली को खा रही है। ये चेन बन गई ना। देखिए सबसे पहले कि छोटी फिश आ रही, छोटी फिश इसको एक बड़ी फिश ने खा लिया, उस बड़ी फिश को और बड़ी फिश ने खा लिया, तो इस तरीके से ये चेन बन जाती है। अभी देखिए ये ब्लड सक कर रहा है, ये प्लांट मिट्टी से सक कर रहा है, इसको क्या हो एक बड़े एनिमल ने खा लिया, और एक बड़े एनिमल को ये कैमलियन है, कैमलियन को इससे बड़ा एनिमल खा जाता है। इस तरीके से चेन फॉर्म हो जाती है। और स्टूडेंट्स ये इसको खा लिया, अब इसको कोई और बड़ा एनिमल खा लेगा। ओके, लायन ने खा लिया, तो पूरी एक फूड चेन फॉर्म हो गई है। तो स्टूडेंट्स ये चेन एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेन ना हो तो ये होगा क्या कि हमारे जो एनवायरनमेंट में एनिमल्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। सपोज बहुत सारे प्लांट्स हो रहे हैं, उसको वेजिटेरियन खाने वाले नहीं है, तो प्लांट्स बहुत सारे हो जाएंगे, तो सारा इक्वेशंस बिगड़ जाएगा। और यदि वेजिटेरियन ना होंगे तो क्या होगा कि वेजिटेरियन बहुत सारे हो जाएंगे, तो क्या होगा नॉनवेज खाने वाले नहीं होंगे, तो क्या होगा उनका बैलेंस बहुत सारे हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है यदि जैसे लायन जो है वो छोटे एनिमल्स को या खाता है, जैसे डियर है इनको खाता है, यदि ये ना खाएगा तो क्या होगा बहुत सारे डियर्स हो जाएंगे, बहुत सारे हिरन हो जाएंगे। इससे कि क्या होगा पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए फूड चेन आवर एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक को कोई खाएगा तो इससे बैलेंस बना रहेगा। ऐसे नहीं खाएंगे तो उनकी ग्रोथ जो नहीं खाया जाए ग्रोथ बहुत ज़्यादा या उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो दिस इज़ ए फूड चेन। ओके, नाउ वो देखते हैं फूड वेब। तो वेब मीन्स होता है स्टूडेंट्स जाल। तो व्हाट इज़ द जाल? यदि सपोज फूड चेन थी, जो फूड चेन तो एक डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन जाल होता है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाता है। ऐसे इंटरकनेक्ट होता है, यानी प्लांट्स को एक प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, यानी छोटे जानवर ने खाया, और जानवर को बड़े जानवर ने खा लिया, एक चेन बन गई। लेकिन इस प्लांट्स को किसी एक जानवर ने खाया, तो उसको एक बड़े जानवर खा रहा है, और उस जानवर को ये वाला जानवर भी खा रहा है, उसको वो भी खा रहा है, जो वेजिटेरियन भी खा रहा है और नॉन वेज छोटा वाला भी खा रहा है, बड़ा खा रहा है। आप ऐसे समझिए कि एक कोई चीज़ है आपके पास, यानी सपोज कर एक आपका चॉकलेट है या कुछ एक चीज़ है, आपको चॉकलेट को आपको भी चाहिए, किसी और को जो आपसे लेता है उसको भी वो चाहिए, और जो आपके बाद वाले को भी चाहिए, तो सबको एक चाहिए। तो एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड जाल फॉर्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ए वेब।
ध्यान रखिएगा, जो चेन होती है एक सिंगल लाइन में चलती, एक वेब होता है, 3 डायमेंशन होता है, चाहो तो सबसे आ जाता है, मतलब पूरा फैला हुआ होता है, जाल होता है। ओके, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन, इंटरकनेक्ट यानी बहुत सारी चेन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। ओके, सारी चेन से कनेक्ट होकर इंटरकनेक्ट हो जाती है। फूड चेन ऑपरेटिंग द इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिश ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीशीज कॉल्ड ए फूड वेब। तो क्या होता है कि एक नेटवर्क बन जाता है। व्हाट इज आई मीन, नेट इन जाल और वर्क, पूरा एक जाल का फॉर्म हो जाता है स्टूडेंट। तो कि ये फूड वेब में एक जाल फॉर्म कर देते हैं। इन शॉर्ट, द नेटवर्क ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिबिट एग्जिस्टिंग एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। तो क्या होता है, इस फूड चेन में आप देख लीजिए, फूड्स बहुत सारी फूड चेन मिलके फूड वेब बना लेती है। बहुत सारी फूड चेन मिलके स्टूडेंट्स एक फूड वेब बना लेती है और एक कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। आप एक डायग्राम अपन देख लेते हैं। अभी दिस इज कॉल्ड फूड चेन। अब आप देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये एक सिंपल सी फूड चेन है। एक जिराफ है, प्लांट खा रहा है, प्लांट प्रोड्यूसर्स इनको खा रहा है, इसको लायन खा रहा है। अब सेकंड क्या होता है, ये डायनासोरॉस है जो है, ये इसको खा रहा है, ये प्लांट को खा रहा है और इसको भी लायन खा रहा है। तो क्या लायन इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये पूरा। और अगला देखिए आप, अब जो ये है, ये प्लांट इसको भी खा रहा है, ये जो ग्रासोपर है ये प्लांट को भी खा रहा है, ये रेड प्लांट को खा रहा है। अब इसको फॉक्स खा रहा है, इसको स्नेक खा रहा है। और जो ये मंकी है, मंकी इसको भी खा रहा है और मंकी स्नेक को भी, इसको भी खा रहा है। ओके, ये फॉक्स है, ये स्नेक इसको भी खा रहा है। अब इस तरीके से पूरी कॉम्प्लिकेटेड हो रही, वो इसको भी खा रहा है, वो इसको भी खा रहा है, यानी बड़ा एनिमल छोटों को खा रहा है और जो जिसको खा रहा है उसको और को सेकेंड एनिमल भी खा रहा है। अब ये इस तरीके से पूरे इंटरकनेक्टेड जाल से बन जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड फूड वेब। ओके, डिफरेंस समझ में आ गया। व्हाट डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। चेन हमेशा यूनि डायरेक्शन होती है, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करती है। यहाँ पे एक है, प्लांट्स को वेजिटेरियन खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी खाते हैं। एक सिंगल चेन में है। यहाँ पे क्लियर है कि इसको ये खाना है, इसको ये खाना है, इसको ये खाना है। लेकिन फूड वेब में कोई किसी को भी खा सकता है, यानी वेजिटेरियन जो है प्लांट्स को खा रहा है, तो जो स्मॉल वेजिटेरियन हो, जो स्मॉल कार्निवोरस है, वो जो लार्ज कार्निवोरस है उसको स्मॉल कार्निवोरस को भी खा रहा है, और जो सेकंड जानवर उसको भी खा रहा है जो वेजिटेरियन है। तो ऐसे तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स फूड चेन मिलकर एक फूड वेब बना लेती है। देखिएगा आप, ये पूरा डायग्राम आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो लायन, जो टाइगर है, ये ईगल को भी खा रहा है, ये हिरन को भी खा रहा है, दोनों को खा रहा है। अब ये दोनों के प्लांट्स को भी खा रहा है, इस प्लांट्स को भी खा रहा है, स्नेक जो इसको एनिमल्स को भी खा रहा है, और ये इसको रैबिट को भी खा रहा है। तो इस तरीके से सब एक दूसरे से, कोई किसको खा रहा है, कोई किसको खा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फूड चेन मिलके फूड वेब बना लेती है। तो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए फूड चेन और फूड वेब दोनों बहुत ज़रूरी हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।